जय हिंद दोस्तों। मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पान चंपारण वाला में। आज 2023 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर। तो कल से न्यू ईयर स्टार्ट होने वाली है 2024 का। तो आप 2023 में जो भी गलती आपसे हुई है उसको सुधार करके 2024 में जाने का है। अगर कोई आदमी आपसे गलती भी कर दिया है आपके प्रति, तो उसको सबको क्या करना है, माफ कर देना है। क्योंकि माफ करने वाले ही एक अच्छे इंसान होते हैं। तो आप 2023 में जो भी लोग आपसे रूठ गए थे उनको मनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इंसान का क्या है, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर उसके बाद यहाँ से सभी लोग, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। ये जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग वास कर रहे हैं, ये हमारे एक डेरा है। यहाँ पर आए हैं निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम करके फिर वापस चले जाना है। तो आप अगर आए हो तो अपने दिल में सबके लिए प्रेम जगाओ। नफरत क्या चीज रखा है। इसी पर कहा गया है, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार। इस उम्मीद के साथ आओ भुलाए सारे गम को, न्यू ईयर को हम सब करें वेलकम। तो मैं आपसे यही आशा रखता हूँ, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि आप 2024 में पूरे गम को भुलाइएगा। एक अच्छा नए जोश, नए स्ट्रेटजी, नए उमंग और नए एम्बिशन, यानी जो भी एम्बिशन होगा उसको आप निश्चित रूप से आप अपने एम्बिशन को प्राप्त करेंगे। तो हम लोग आज का जो सेशन देख रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का डोज नंबर 3। जो ये सिंपल इंटरेस्ट आज का ये जो है पार्ट डोज 3 है, ये सिंपल इंटरेस्ट अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम मतलब ये डोज है। इसके बाद पूरे सिंपल इंटरेस्ट जो जीडी में पूछा गया वो पढ़ा दिया गया है। एक आध दो क्वेश्चन जो रह गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किस्त वाले प्रश्न है, एक आध दो क्वेश्चन है, उसको रील्स बनाकर हम आप रील्स निश्चित रूप से रोज प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह में रील्स और शाम में 7 बजे लाइव। कल न्यू ईयर के अवसर पर एक दिन बंद रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सुनहरा सेशन, जो डोज नंबर 3 से हो। और अभी तक जो लोग जुड़े हो, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत सा सुंदर क्वेश्चन है। इस साधारण ब्याज किसी निश्चित धनराशि का आर वर्ष और आर प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से, यानी यहाँ टाइम भी आर है और दर भी आर है, और ये ब्याज दर से 425 होता है। यानी ये ब्याज कर रहा है कि मूलधन के 425 होता है। तो जब टी और आर दोनों बराबर हो तो एक डायरेक्ट ट्रिक होता है, ये जो फ्रैक्शन होगा उसका वर्गमूल में यहीं पे 100 से गुना कर। ठीक है, हम 25 चौका 100 है, 4 गुना 4 का आंसर क्या होगा? 4। यानी रेट भी 4 होगा और टाइम भी 4, दोनों 4, क्योंकि दोनों बराबर है। ये कैसे हुआ आ जाएंगे, सिखाते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप वर्गमूल करके उसी में 100 से गुना, जो आएगा वही आपका क्या हो, आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, 2 दिन के सेशन में मैं बार बार बता रहा हूं कि एसआई बराबर जो होता है वो होता है टी गुना आर। क्या होता है? टी गुना आर। ठीक है, यानी टाइम रेस्ट तब गुणनफल होता है, इसी को बोलते हैं RT%। तो ये बताओ यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज किसी धन राशि का 4/25 है। किसी धन राशि का 4/25 है। तो बार बार हम बोलते हैं कि P बराबर क्या होता है? 100%। P बराबर 100%। अब इसका 100% का 4/25 है क्या? तो SI, यानी 100% का 4/25 है SI। अब यहाँ पर SI बराबर क्या है? R गुना T। तो ये बताओ, तुम्हारा R R तो R ही है, T भी R है।
टी भी आर है, तो दोनों को गुना कर देंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि टी गुना आर, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। आर गुना आर बराबर हो गया 100 गुना 4/25। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ये आर गुना आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी 100 गुना 4/25। यही चीज यहाँ पर लिखे थे, 25 चौका 100, 4 में 4 से आपको गुना किया जाए, तो आपका 4 चौका 16 होगा, या 2 4 अंदर है तो एक बाहर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रीमायर लाइव चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई कीजिएगा, मैं रहूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे भी नए साल में घर जाना है, तो इसीलिए प्रीमायर लाइव आपके लिए वीडियो बनाकर मैं रख रहा हूँ। केवल कमेंट बॉक्स में आप उसमें दीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ के वहां पे कमेंट बॉक्स में ही मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है? चलिए आ जाइए, आपके लिए हम जो है अभी कितना मेहनत करके जा रहे हैं हम गाँव, ठीक है? क्योंकि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी छात्र देख रहे हैं, उनका शाम का 1 दिन का जो लाइव सेशन है वो खत्म नहीं हो। इसके चलते मैं वीडियो बनाकर अभी जा रहा हूँ, गाँव जा रहे हैं अपने गाँव, ठीक है? तो सब माँ बाबूजी से भी मिल लिया जाए। तो आप लोगों का भी मेहनत करने की जरूरत है मेरे प्रति, और अपने प्रति तो आप कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन हमारे प्रति, हमारे चैनल, हमारे टीम के प्रति आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आप गांव में गए हैं या जहां भी हैं, वहां पे कम से कम अगल बगल लोगों के बारे में, इस पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, उन लोगों से सब्सक्राइब करने को बोलिए, करने के लिए, ठीक है? तब ना हम लोग का चैनल ग्रो और चंपारण का नाम यहाँ से आगे बढ़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई कीजिए, ठीक है? मैं भी बना रहा हूँ और आप भी बनाइएगा। देखिए यहाँ पर तुरंत कितना है, तो 125 है, फिर वर्षों की संख्या, दर, प्रतिशत, दोनों दर प्रतिशत क्या है, बराबर है, तो राशि कितने वर्षों के लिए, यानी आर बराबर टी है, तो हम आर गुना टी, आर गुना टी, या डायरेक्ट हम बोले थे कि 1/25 है, तो इसको क्या कीजिए, वर्गमूल करके 100 से गुना कर दीजिए, वही आपका आर या टी के बराबर। तो 25 चौका 100 हो गया, 4 वर्गमूल 4 कितना होगा, 2 होगा, यानी रेट भी पूछता तो 2 वर्ष, 2%, और टाइम भी पूछता तो 2 इयर्स, दोनों आपका बराबर होगा। अगर ऐसा धुआंधार ट्रिक है बाबू, बहुत अच्छा है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका रिप्लाई करो। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ भी ये भी एसएससी जीडी 22 नवंबर 2021 का प्रश्न है, ठीक है? और यहाँ पर कह रहा है क्या, कि देखो क्वेश्चन बदल दिया है। विमला ने 7200 की धनराशि समान साधारण ब्याज दर वर्ष के लिए उधार ली, यदि निश्चित समय के बाद 5832 ब्याज देती है, तो ब्याज की दर कितना? दोनों यानी आर और टी दोनों बराबर है। अब यहाँ पर आपको बदल दिया है, तो हम चाहेंगे तो ये ऊपर 5832 ऊपर बटा 7200 गुना 100 कर देंगे, वर्गमूल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 72 81 मर्द में ही कटे, 72 से वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9%। लेकिन ये कैसे हुआ, आ जाइए फिर समझाते हैं हम आप। अब आप जानते हो कि एसआई बराबर जो होता है वो आर टी होता है, प्रतिशत, और किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है मेरे दोस्त, तो ये जो किसका निकालना है, एसआई, तो कहाँ रहेगा, ऊपर, 5832 कहाँ रहेगा, ऊपर, बटा क्रय मूलधन 7200, और गुना 100% लगा। आप जानते हो कि आर गुना टी दोनों बराबर है, तो इसको हम आर गुना आर भी लिख सकते हैं, और इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये हो गया 81 मार्क में चल जाएगा। अब ये हो गया 81 आर स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी आर बराबर रूट अंडर 81, ये 9 हो गया। तो यही चीज तो मैं बोला हूं था, ये आर गुना आर, आर स्क्वायर होगा, ये वर्गमूल में जाएगा,
तो जब भी इस तरह रहे, आर और टी बराबर हो, ब्याज ऊपर मूलधन नीचे गुना 100, ये एसआई प्रतिशत में होगा और उसी चीज को आर गुना आर हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसका आर गुना आर स्क्वायर होगा, इधर आएगा जो वर्गमूल। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजेज हो गया। रुपया 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए, अगर दूसरा कोई बनाएगा वो कैसे बनाएगा, लेकिन हम आपको सोचवा के इसका आंसर बता देंगे। दूसरा आदमी इससे आर निकालने के लिए कोशिश करेगा। क्या निकालेगा? आर। मैं बता देता हूं, क्योंकि ये मूलधन दिया हुआ है, समय दिया है और हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया है, इससे ब्याज निकालेगा। ब्याज निकल 5,000 एक हो जाएगा, हाँ तो 2550, 2550। और क्या करेगा, इसका फॉर्मूला लगाएगा एसआई, पी गुना आर गुना टी बटा 100। ठीक है, अब पी तो दिया हुआ है, एसआई आपको मिल गया 2550। पी का वैल्यू हो जाएगा 5,000। ये बेसिक हुआ, आर की वैल्यू निकालना ही है। ठीक है, और टी आपका 6 दे दिया है बटा 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से काटने हैं 50 25, ये 51 हो गया। फिर 3 दूनी 6 और 17, आर बराबर हो जाएगा 17 बटा 2, यानी 8.5%। अब उस आर में 3.5 की वृद्धि कहेगा तो धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी आपसे मिश्रधन कह रहा है निकालने के लिए। तो फिर लोग आपको ऐसे समझाएंगे एसआई बराबर, फिर एसआई बराबर पी 5,000। आर अब पहले 8.5 था, अब 3.5 जुट जाएगा, 8 3 11 12%। और टी उस वही हो जाएगा 6 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 12 6 72 गुना 50, यानी 0 5 दूनी 10, 7 पचे 35 3600। और फिर उसमें 5,000 में 3600 जोड़ेगा तो तब ना आपका मिश्रधन आएगा। बताओ कितना लंबा गया है, बताओ। लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है विदिन 10 सेकेंड का है, विदिन 10 सेकेंड का दोस्त मेरा है, 10 से 15 सेकेंड। अब आ जाओ, ये तो हो गया बेसिक। इस तरह तुमको एग्जाम में बनाओगे फंस जाओगे, सब हार्ड क्वेश्चन आज मिलेंगे, एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। देखो मेरे दोस्त मेरे बंधु, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगे भाई, आप लोग जरूर शेयर करना। बहुत मेहनत करके आदमी पढ़ाता है, आप लोगों का भी मेहनत करने की जरूरत है, आपके प्रति और मेरे प्रति। इसीलिए वीडियो को जो है शुरू जरूर जो है शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5,000 की धनराशि है, 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर, इसका कमेंट कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए तो हम आ रहे हैं। चलिए, तो ये 7500, 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्ष में 7550 हो जाती है। तो अब यहाँ पर मेरे दोस्त मेरे बंधु आप देखना कि कितनी धनराशि है। 5,000 की धनराशि है, 6 वर्ष में कितनी हो गई है, तो यहाँ पर देखो मूलधन हो गया है आपका 5,000।
मिश्रधन कितना हो गया है 7550। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। अब रेट कुछ होगा उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ब्याज दर जो रेट होगा उस पर तो हमको 7550 मिल गया। अब एक्स्ट्रा हमको 3.5% का वृद्धि हो रहा। तो ये बताओ एक वर्ष में कितना की वृद्धि हुई है? 3.5। तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? 6×3 = 18, 5 से 6 = 25, 3 बढ़ जाएगा, 21% की हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। किसका? तो इस 5,000 का। तो इस 5,000 का हम 21% लेंगे तो हो जाएगा 21×25 105, 1050। अब इस 7550 तो मिल चुका था, केवल 250 एक्स्ट्रा मिलेगा। 5×5 = 10, 5×1 = 6, 7×1 = 8, 8600। देख रहे हो कितना आप कॉन्सेप्ट बढ़िया है, यहीं पर मिलेगा। मुझे कहना है कि तुमने कितना की धनराशि दी? 5,000। कितने रेट तो नहीं मालूम है। मान लो जो तुम किसी को 5,000 रुपया दिए, किसी को 5,000 रुपया दियो, वो तुमको 7500 50 रुपया लाकर लौटा दिया। तुम कहते नहीं ब्याज तो आप कम दिए हो, 3.5% आपको चाहिए, एक्स्ट्रा देना हो, नहीं तो पैसा लेकर जाओ। तो बोलेगा कि मालिक ठीक है, आप 3.5% एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो कितना के रेट से टाइम कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? तो 6×3 = 18, 6×25 = 21%। तो कहेगा मालिक 21% और पैसा ले लीजिए, मूलधन का 5,000 का 21% ले लीजिए। तो 250 ले लीजिए, 7550 दिए ही है। अब मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो 8600। इसका कमेंट करो। 1 मिनट। हाँ, इसका कमेंट करो। एक क्वेश्चन आगे भाग गया था। साधारण ब्याज पर 500 4 वर्ष में 600 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो बताए कि कितना मिश्रधन प्राप्त हो। ठीक है, तुम ये बताओ, वही चीज है, तुम बनाओ, कमेंट करो, मैं भी बनाता हूँ। मूलधन कितना हो गया है? 5,000 है। अब वो कितना मिश्रधन दिया? 600, लेकिन उसको 3% एक्स्ट्रा देना है। इसमें गुना करो, यानी 12% एक्स्ट्रा मिलेगा हमको। एक्स्ट्रा मिलेगा 12%। किसका? सॉरी, 12% किसका मिलेगा? तो इस 500 का। तो 500 का 12%, 12×5 = 60 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले कितना मिला था? 600, अब 60 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, 660। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन पीछे के वीडियो में भी है, लेकिन फिर मैं समझाता हूँ आपको। कि कह रहा है कि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 6% साधारण ब्याज की दर पर इतना हो जाती है। यानी तुमको यहाँ पर मिश्र धन दे दिया है। तो कह रहा है कि राशि वही रहेगा, ब्याज दर भी वही रहेगा, ये जो है, लेकिन वर्ष चेंज हो जाएगा, तब कितना साधारण ब्याज, ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, तुम्हारा एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 6%। 3 वर्ष में कितना एसआई मिलेगा जी? तो 3×6%, 6×3 = 18% मिलेगा। ठीक है, और बार बार बोलते हैं कि पी कितना होता है? तो 100% होता है। तो ये बताओ मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100% प्लस 18%, यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर 118%। यही उसके बराबर है, यानी 118% बराबर 14,160। और कह रहा है कि ब्याज दर वही रहे, रेट वही है 6, लेकिन वर्ष चेंज हो गया। तो बताओ ब्याज कितना होगा? अब एसआई कितनी होगी? तो 6 आरटी होता है ना, R×T, हो जाएगा 4×3 = 12, 14/3, यानी 3×2 = 6 कर दिए, 14×2
28% तुमसे पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? 28%। तो अब मेरे दोस्त, मेरे बंधु, तुमसे 118% की वैल्यू यहाँ पर दिया है और 28% का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, 14,160 बटा 118 और गुना क्या करेंगे? 28 का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। अब इसको तुम काटोगे तो ध्यान दो, 118, 118 और आ जाएगा 23 और 236 हो जाएगा। 118 दूनी 236, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कर लो, 0 बराबर 96 और 12 दूनी 24 और 9 33, 33 और 60, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। यानी तुमसे यहाँ का मिश्रधन दिया हुआ था, यहाँ का मिश्रधन दिया हुआ था, इसका केवल ब्याज पूछ रहा है, ब्याज। ब्याज तो 80% होता है, तो ये मैंने कहा है, ये निकाल देना है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, वही चीज है। ये जो है, कोई धनराशि 4 वर्ष में 5% साधारण ब्याज पर 80,194 हो जाती है, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर इतना वर्ष में कितनी? सेम टू सेम क्वेश्चन, केवल डिजिट चेंज है। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं भी बना रहा हूं। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये 10.5 में पहले SI निकालेंगे, आर टी, आर गुना टी। आर कितना हो गया है? तो 10.5 और टी है 4, गुना करेंगे तो ये 42% हो जाएगा। कितना परसेंट होगा? 42% हो जाती है, यानी मिश्र धन। तो 100% मेरे दोस्त, मेरे बंधु, 100% मूलधन और 42% ब्याज मिल के वैल्यू हो गया 142%। यही 80,194 है। उसी धनराशि में कितनी हो जाएगी? तुमसे मिश्र धन पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी, कितना वर्ष में? तो इसका तो पहले SI तो निकालो, आर गुना टी। आर कितनी है? 10.5 और टी कितनी है? तो 36 का 18, 20 बटे। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना मेरे दोस्त, पॉइंट हटाएंगे, 0 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 35 और 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। तो ब्याज तुमको कितना मिला? बोलो, 70%। और तुमसे मिश्रधन बोल रहा है, तो 100% मूलधन, 70% ब्याज, यानी तुमसे 170% की वैल्यू पूछी जा रही है। 80,194 बटा 142 गुना 170, 170। बोलो, ठीक है। तो तुम यहाँ से तुम क्या कर सकते हो? काट के अपना जो है कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करो, क्या होगा। नहीं तो मेरे से कटवाओगे तो मैं काट सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, 7 दूनी ये जो होगा 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 2 चौका 8 और 2 सते 14। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 71 से काटा जाएगा, तो ये जाएगा लमसम 5 मर्त में। यहाँ पर 5 मर्त में चल जाएगा, 5 एकम 5, यानी 40,47 में हम 71 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 5 मर्त में चल जाएगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये 97 हो जाएगा। ठीक है, हम 7 मर्त में कट जाएगा, तो यानी तुमको एक कट गया 57 वर्त में, गुना 170 कर दोगे। अब यहाँ पर जो है केवल इकाई डिजिट मिलाओगे, 7 सते 50, 0 तो है ही, 90 आएगा, यानी 90 का इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। या गुना करना, ये तुम्हारा यही आएगा 96, 90। गुना करना है वो नहीं, गुना तो आप ही को करना है, मुझे केवल प्रोसेस बताना है। आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यहाँ पर ध्यान। अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया? चेंजेज हो गया। कह रहा है कि ₹900 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 900 रुपया है, जिसको 2 भाग में बांटे हैं,
पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 2% मिलता है और दोनों क्या है, समान। तो एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान देना, दो गो धनराशि है, एगो धनराशि मान लेते हैं P1 है और एक मान लिए हम P2 है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले भाग पर 4%, तो पहला भाग जो ये है P1 का 4%, दूसरा भाग पर 2%, ये आपस में क्या है, समान है एक वर्ष में। तो वर्ष एक है तो एक से गुना करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब 100 से 100 काट लिए, 2 से इसको काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2P बराबर P2, यानी P1 रेशियो P2 बराबर कर सकते हैं 1:2। अब बताओ यहाँ पर टोटल दिया है तो 2 और 1 3 यूनिट बराबर 900, 1 यूनिट बराबर 300। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि प्रत्येक पर ब्याज कितना है, तो एक मूलधन तो निकल गया 300। अब ये पहला पर कितना परसेंट ब्याज है, 4%, 4 से भाग देते हैं, मूल 4 से 4% मूलधन का 4%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 या जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। यहाँ पर ब्याज पूछ रहा, अगर ये 2 यूनिट निकालते तो तुम्हारा कितना हो जाता है, 1 यूनिट बराबर 300, 2 यूनिट बराबर 3 दूनी 600, तो 600 होता, तो ये परसेंट का ब्याज है, तो 2/100, तो 6 दूनी इससे भी कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, वही चीज है लेकिन यहाँ पर समय अलग हो गया है। 27 और 60 दो भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद राशियां बराबर होती हैं। ये अब राशि बराबर कह रहा है, यानी तुमको मिश्रधन बराबर कह रहा है, तब राशि का दूसरा भाग क्या हो। तो अब यही चीज है, यहाँ पर ध्यान देना, मूलधन एक हो गया P1, एक हो गया P2। अब यहाँ पर ध्यान देना कितने वर्ष बाद जी, 4 वर्ष। तो बताओ 5% नहीं, 2 वर्ष पहला का है, तो ये 5 दूनी 10% तो ब्याज हो जाएगा। अब मूलधन 100% तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिश्रधन कितनी हो जाएगी, तो 110%। दूसरा में देखो रेट तो वही है, टाइम है 4 वर्ष, कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20% हो जाएगा ब्याज, 100% मूलधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 120%, यानी ये मिश्रधन राशियां बराबर कर रही है ना कि साधारण। अगर साधारण ब्याज बराबर होगा तो वो लिखेगा, अगर कुछ नहीं लिखता है, नहीं समझ में आता, तो समझ जाना कि मिश्रधन बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, जीरो से जीरो कटा, यानी P1 रेशियो P2 ये 12 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, 12:11 हो गया मूलधन का रेशियो। अब यही टोटल दिया है तो 12 11 23 यूनिट बराबर 2760। एक यूनिट की वैल्यू गई 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, 120। दूसरा भाग पूछ रहा है कि 11 यूनिट का भाग कह रहा है, तो 11 में 120 में गुना करेंगे 132, यानी 1320 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। पहला भाग पूछता तो 12 से 12 144, ये पहला भाग हो जाता। कोई दिक्कत है, बोलो। ये आपका रेशियो से बनाया जा रहा है, जब बराबर कहेगा तो समझ जाना कि रेशियो से बनाना है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर फिर टोटल धनराशि 10,000, एक पर 8%, एक पर 10% तौर पर उधार दिया। औसत ब्याज दर यहाँ पर क्या किया है, 9%। तो जब वहां पर ब्याज दर क्या हो गया था बराबर, तो हम किससे बनाए थे, रेशियो से। अब यहाँ पर टोटल जब ब्याज दर देते
टोटल ब्याज धरते थे, इसको एलिगेशन मेथड बनाते हैं, एक इधर से ब्याज मिला, एक इधर से मिला, और मिला के टोटल। तो यानी एलिगेशन कहता है कि एक इधर रखिए, एक इधर रखिए, और टोटल को इधर रखिए, और देखो दो, और इसको घटा के यहाँ लिखिए रेशियो, इसको घटा के यहाँ रखिए, यही P1 रेशियो P2 कहलाएगा, P1 रेशियो P2 कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अब 10 में से 9.8 गया तो 0.8 आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.2 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, पॉइंट से पॉइंट घटाए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यही मूलधन का रेशियो दिया गया। तो बताओ टोटल फिर दिया है 10 है, तो 2 और 3 5 यूनिट बराबर 10,000, 1 यूनिट बराबर 2,000। ठीक है, तो दोनों हिस्से क्या होंगे, एक हिस्सा 2 होगा, एक हिस्सा 3 होगा, तो 2 यूनिट बराबर 2 दूनी 4,000, और 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6,000, यानी 4,000 और 6,000 किधर दिख रहा है भाई, तो डी नंबर में दिख रहा है। एबीजीडी का प्रश्न आपसे अच्छा प्रश्न है। आप वीडियो अगर अच्छा लगेगा मेरे दोस्त मेरे पास निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, सभी लोग अपने अपने घर गए होंगे, हम जो है अभी वीडियो बना के आप बना के फिर डालना है भी है। ठीक है, यहाँ देखो वही चीज है, लेकिन यहाँ पर ब्याज दे दिया। देखो कह रहे मुकुल 9300 धनराशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देते, पहले भाग पर 5% दर, दूसरे भाग पर 8%। यदि 4 वर्ष बाद तो क्या किया है, 2400 रुपये ब्याज वसूल। तो मेरे दोस्त मेरे बंधु, फिर 4 वर्ष में कितना ब्याज, 2400। तो हम ये देख लेंगे कि टोटल हमको रेट कितना मिला, 8% तो एक दिए, दूसरा 5% टोटल कितना मिला एक वर्ष। तो यहाँ पर ध्यान देना, 4 वर्ष में 2400 मिला है, तो एक वर्ष में 600 मिलेगा, बटा 9300 और गुणा 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 3 से काटे 21, 31 वाला आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी जो ओवरऑल आ रहा है वो आया 200/31, जो बीच वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे दोस्त, 5 किधर होगा इधर, 8 किधर होगा तो इधर, टोटल हमको रेट क्या आया ओवरऑल 200/31। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको घटा के यहाँ लिखेंगे और इसको घटा के यहाँ लिखेंगे। अब 8 एकम 8 और 8 3 का 24, 248 आया, 200 इसको घटाइएगा तो 48/31 आएगा। फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो देखिए 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 155 हो जाएगा, 200 में से 155 जाएगा, आपका हो जाएगा 45/31। अब 31 से 31 काट देंगे, अब ये 48 रेशियो 45 काटना है तो काटिए, टोटल कितना दिया है 9300, इसी का रेशियो पूछ रहा है, वो काटना है, और इसका कोई महत्व अभी नहीं है। वो पहला भाग पूछता, दूसरा भाग पूछता तब महत्व रहता, यहाँ रेशियो पूछा है तब काट देंगे। किस से काटेंगे, तो हम काट सकते हैं 3 से, 16 तिहाई 48 और 15 तिहाई 45, 16 रेशियो 15, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, ओके मेरे दोस्त मेरे बंधु बने रहे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तो कल के वीडियो में बताया भी गया था, ये आ गया है से, जब भी इस तरह का रेट बराबर हो, धनराशि बराबर हो, तो ब्याज का अनुपात जो होता है कि समय के अनुपात के बराबर होता है, 2:3। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है बनाया गया है डोज 2 में। डोज 2 आप लोग देख लीजिएगा, कल डोज 2 जो है आधा पर ही रोक दिए थे, उसका फुल वीडियो बनाया है, बहुत लोग आधा ही देखे होंगे, तो इसीलिए डोज 2 निश्चित रूप से आप जाकर फिर डाल दिया गया है, आप देख लीजिए।
चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है चेंज हो गया, ध्यान देना। ये क्वेश्चन धुआं मचा के रख दिया है, बहुत पूछा गया है एग्जाम, बहुत पूछ रहा है जीटी में। इस क्वेश्चन को तो तुमको कैसे भी जो है ध्यान देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझना, समझ में आए। 5 वर्षों में 750 रुपया, 5 वर्षों में, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, मोबाइल आवाज कर रहा है। कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा मोबाइल पे जो है दोस्त वॉल्यूम जो है शांत कर देना है, बजना बंद कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, कोई धन राशि 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 रुपया हो जाए। धन राशि यदि साधारण ब्याज बढ़ती हो, धन राशि क्या, ये आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो जैसे हो जाते हैं या हो जाती है, समझ जाना कि वो मिश्र धन है। यहाँ पर ध्यान देना, मेरे दोस्त पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि मूलधन होगा, अब 5 वर्ष का ये ब्याज मिला हो, यानी 5 गुना SI, 1 वर्ष की ब्याज SI लेते हैं तो 5 वर्ष का ब्याज 5 SI, और यही वैल्यू कितनी है 750, यानी मूलधन और 5 वर्ष का ब्याज। उसी तरह वो दिया P प्लस कितने वर्ष का, 6 वर्ष का, तो 6 गुना SI बराबर कितना। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यहाँ पर ध्यान देना, हमको P निकालना है ना, यानी SI कहीं से हमको मालूम चल जाए और इसको लेकर उधर घटा दे तो हमको मूलधन निकलेगा। बोलो निकलेगा ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब इसको बनाने के लिए इसमें से इसको घटा दो तो P और P कैंसिल हो जाएगा। 6 SI में से 5 SI जाएगा, 1 वर्ष का SI बचेगा। वहीं 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, तो 800 में से 750 जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का SI 50 हुआ। ये बताओ, ये 5 वर्ष का SI कितना, या तो इसमें रखेंगे ना तो इसमें रखेंगे, 250 हो जाएगा। 1 वर्ष की SI 50, 5 वर्ष की SI 250। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ पे 5 वर्ष का SI 250 रख देते हैं तो ये 750 हो गया, 250 को उधर भेज देते हैं तो 750 में से 250 जाएगा 500, जो ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको अगर डायरेक्ट बनाना रहता तो तुमको क्या करना है, वर्ष को अंतर करना, वो 1 वर्ष हो जाएगा, और इसको रुपया के अंतर करोगे तो वो SI, यानी 1 वर्ष का SI 50, 1 वर्ष का SI 50, तो 5 वर्ष का SI 250, 750 में से 250 घटा देंगे तो 500 तो मूलधन जाएगा। सोच के बना सकते। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला तो तुम इसी को देख लो, वर्ष में कितना का अंतर है, 1, तो 1 वर्ष का SI इसको घटा देंगे, 4, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 104। कितने वर्ष का SI, 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष का SI, तो 4 3 3 चौका 12, 312 हो गया। तो 3 वर्ष का ये जो है वो तो मिश्रधन है। अगर हम ब्याज घटा देते हैं तो मूलधन निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। 650 में से 312 घटा 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 238। एक मिनट एक मिनट, हाँ, 6 में से 3 गया 3, 338। जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर। तो यानी जब भी होगा तो इसका वर्ष का जो अंतर करोगे वो 1 वर्ष का ऐसा इसके अंतर के बराबर, और जितना कह रहा है 3 वर्ष कह रहा है, 3 वर्ष का ऐसा ही निकालो, इसमें से घटा दो, मूलधन निकल जाए। समझ में आया कि नहीं है, देखो यहाँ ध्यान दो, इसको बनाओ,
अब यहाँ पर मूलधन निकाल के आगे, और यहाँ पर तो मूलधन निकाल के तब करें कि वही धनराशि 8 वर्ष में इतना दर कितना ब्याज, मूलधन निकाल के अब एक स्टेप आगे को आ रहा है। तो बताओ फिर तुम कितना वर्ष है, 5 3 कितना हो जाए, तो 2 वर्ष का एसआई होगा, घटाएंगे तो इसका अंतर 42,000 में से, इस 42,000 में से हम घटाए थे 37,200, तो 0 0 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, यानी 4800 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का एसआई 4800 है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2400 हो जाएगा। अब बताओ कितने वर्ष में, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का एसआई हमको निकालना होगा, तो 24 तिहाई 7200, यानी ये जो मिश्र धन है इसमें 7200 रुपये ब्याज है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो 37,200 में से हम 7200 घटाते, तो 200 में से 200 कट कैंसिल हो गया, 37 में से 7 गया 30,000। भाई जो 30,000 है मूलधन है, तुमसे मूलधन नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि रेट 6%, रेट 6% और टाइम है 8, तो ब्याज कितना होगा तब देख लूंगा हम, 8 6 48% तुमसे है, ठीक है। तो यानी किसका, तो इस मूलधन का, तो 30,000 का 48% हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो बच गया, 8 3 का 24, 4 3 12 2 14, 14,400, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी नंबर है। तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है, बशर्ते इस चैनल पर बने रहिए, तैयारी का जिम्मेदारी मेरा है, याद रखना, केवल प्रेम आप लोग देते चलिए। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले आपको मूलधन सीखे थे, तो फिर एसआई भी निकालना सीखे, अब यहाँ पर आपसे वही दर पूछ देना, रेट पूछ देना, तो इसके लिए फिर तुमको मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा, निकालो, मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा। तो मूलधन कैसे निकलेगा, कितना वर्ष है कि, तो 8 वर्ष, ये कितना है, तो 3 अंतर, तो 5 वर्ष के एसआई इसके अंतर के बराबर होगा। बताओ 40,280 माइनस 26,980, अब यहाँ पर घटा देंगे हम, 0 का 0, 8 में से 8 गया 0, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, और आपका 3 में से 2 गया 1, 13,300 कितना निकला, 13,300, कब, 5 वर्ष का एसआई, लेकिन हमको 3 वर्ष के एसआई इसमें से घटाएंगे तब तो मूलधन निकलेगा, तो यहाँ देख ध्यान देना, तो 1 वर्ष का एसआई पहले निकाल, तो 5 से भाग देना होगा, 5 दूनी 10, 5 36, 5 36 2660, ठीक है। अब 1 वर्ष का एसआई इतना है, अगर हम 3 वर्ष का एसआई ले आके इसमें घटा दे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मूलधन, तो 0 6 3 का 18, 6 3 का 18, 1 19, और 3 दूनी 6 1 7980। अब बताओ इस 26,000 में से थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, 7980 अगर हम घटा दे तो मूलधन होगा, क्योंकि ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन में से ये 3 वर्ष ब्याज घटा देते हैं तो मूलधन निकल जाएगा, 0 0 0, 16 में से 7 गया 9, 1 19,000 का मूलधन हो गया, कितना मूलधन हो गया, 19,000। अब ये दर कह रहा है, तो एक किसी भी रेट निकालना है, 1 वर्ष एसआई, ध्यान देना, अगर तुमको रेट निकालना हो 1 वर्ष का एसआई ऊपर, मूलधन कहाँ नीचे, और गुना 100, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज ही रेट परसेंट कहला, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, अब देखो यहाँ पर 19 से काटोगे, 19 से कम 19, 7 है 19 चौका 76, 14% आपका, तो जब भी मूलधन तक तो निकालना आप जानते ही थे,
केवल यहाँ पे बढ़ गया 1 वर्ष का जो SI है ऊपर, मूलधन का नीचे, और वहीं R% का क्या होगा, R% का क्या होगा। तो याद रखना मेरे दोस्त, मेरे बंधु, रेट परसेंट जब भी कहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन रेटे पर कह रहा है निकालने के लिए, ब्याज दर कह रहा है, तो आप लोग मूलधन भी निकालिए और ये भी निकालिए। ठीक है, अगर यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन छोड़िए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर ध्यान दो, 2 वर्ष 3 वर्ष फिर दिया है, 1 वर्ष का SI, वर्ष में से उतना वो घटा देंगे, वह 1 आएगा। 1 वर्ष का SI इसके अंतर के बराबर, 0, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, ये 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 8 1080। अब बताओ ये कितने वर्ष की है, तो 2 वर्ष का, 2 से हम गुना कर दिए, तो ये 2 वर्ष का SI जो निकलेगा 0, 8 दूनी 16, 2160। उसको क्या करेंगे, इस 8640 में से 2 वर्ष का SI को हम घटा देते हैं, माइनस 2160, तो हमारा मूलधन निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें, 0, 6 में से 6 गया 0, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, और 8 में से 2 गया 63, तो 6300। अब तुमको 1 मिनट, वो 8640 है, हमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं, ये क्या है, 8640 है। ठीक है, 8640 है मेरे दोस्त, मेरे बंधु। तो यहाँ पर है 0, 14 में से 6 गया 8, ठीक है, अब 5 में से 1 जाएगा 4, और 8 में से 2 गया 6, 6480। तो अब ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये दूगो में से कोई होगा, लेकिन अब तुमसे रेट भी पूछना, तो रेट निकालना है, तो 1 वर्ष का SI किधर है भाई, पर होगा, और ये 6480 जो है कहाँ होगा, नीचे, और गुना 100। अब यहाँ ध्यान देना, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तुम चाहोगे तो काट सकते हो, 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हो जाएगा 9 सत्ते 63, और 1, 9 दूनी 18, 12, 6 मार्क में कट जाता, चाहते तो हम लोग डायरेक्ट 6 मार्क में काट देते, 12 6 72, 100 बटा, फिर क्या आया, 100 बटा 6 आया, काटोगे तो 50/3, 50/3 को ही बोलते हैं 16.2/3%, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अच्छा है, बने रहिए आप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका नया टाइप का है, कि एक व्यक्ति अपनी आय आधा हिस्सा 10% मासिक दर से, 1/3 9% वार्षिक, और बचा हुआ 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश करता है, तब उसकी और ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे दोस्त, मेरे बंधु, एक तो हो गया कि व्यक्ति का आय मालूम नहीं है, तो आधा हिस्सा 10%, 1/3 कितना के 9% से, और बचा हुआ 12, तो आप इसमें जो है, जब भी हम कहते हैं कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, तो सीधे फ्रैक्शन देखना क्या क्या दिया है, आधा दिया है, 1/3 दिया, तो आप क्या करोगे, इसका 2 3, आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सब में यही चीज बताया गया, कि LCM बराबर आय मान लें, यानी 2/3 6 तुम्हारा आय हो गया। अब देखो ये क्या, अपनी आय का आधा हिस्सा, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, कितना के दर से दिया है, तो 10%, इसको ऐसे लिखो, बार बार तो फ्रैक्शन ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, 1/3, ध्यान, तो इस 6 का जब 1/3 करोगे, ये 2 हो जाए, उसको 9% की वार्षिक दर से, अब शेष
बचा हुआ है। तो 3 दूनी 5, 6 में से 5 या 1, उसको कितने परसेंट के वार्षिक दर से? 12%। मैं क्या करता हूँ बार बार कि इसको गुना कर दो, 10 तिहाई 30, 9 दूनी 18 और 12 बटा टोटल से भाग दे दो। 18 12 30 और 30 60 बटा 6, यही ओवरऑल 10% क्या होगा? बराबर। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही बताया गया था, परसेंटेज में भी फ्रैक्शन का रूल यही बताया गया था कि जब इस तरह का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर 2024 सभी लोगों के जिंदगी में खुशहाली लाए। ठीक है, 2024 आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल 2024 के लिए आप लोग नए जोश, नए उमंग, नए स्ट्रेटेजी, अगर गोल नहीं बनाए हो तो नया गोल के तरह एक नए जोश भरकर 2024 में एंट्री करो कि 2024 में मुझे एक नौकरी ले लेना है। तो क्या सभी लोग लेने के लिए तैयार हो? कमेंट बॉक्स में हम पढ़ेंगे। यस 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 जरूर लिखना है। क्या सब लोग नौकरी लेने के लिए तैयार हो? कौन कौन से हैं मेरे दोस्त, मेरे बंधु जो लिख रहे हैं जिनको नौकरी चाहिए? तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में यस यस यस। ओके, थैंक यू। जय हिंद, गुड नाइट।